हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्टोरी विथ अरुण देख रहे हैं तमाम दर्शकों का, मेरे डियर श्रोताओं और सब्सक्राइबर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल स्टोरी विथ अरुण पर। ये प्रोग्राम मेरी कहानी, आज इसका चौथा एपिसोड लेकर मैं उपस्थित हो चुका हूं। इस प्रोग्राम का ये चौथा एपिसोड है और मेरे जीवन से रिलेटिव एक और नई कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन कहानी की फीलिंग्स, उसकी जज्बात, उसकी यादें और वो यादों की धीमी धीमी खुशबू महक आज भी मेरे जहन में ज्यों की त्यों ताज़ी है। ऐसा लगता है जैसे कल ही की बातें हो। किसी भी इंसान की जिंदगी की सबसे अनमोल पल उसकी बचपन के दिन होते हैं, बालापन, उसकी टीनेजर्स। जो पल बीत गए वो फिर कभी लौट कर वापस नहीं आएंगे, लेकिन आप संसार के किसी भी मनुष्य से पूछ लें कि वो अपने जीवन के किस पल को फिर से जीना चाहता है, तो अक्सर लोगों का कहना होता है कि वो अपने बचपन को एक बार फिर से जीना चाहते हैं, एक बार फिर से अपने बचपन के उन पलों में लौट जाना चाहते हैं जो फिर लौट कर वापस कभी नहीं आएगा। ना काम की भूख, ना पैसे कमाने की भाग दौड़, ना जिंदगी की किसी भी जिम्मेदारियों की थपेड़े, हर गम हर दुख से बेखबर, माँ बाप के पहलू में रहना, बड़े बुजुर्गों के संरक्षण में रहना, साथी भाई के साथ में खेलना। बचपन के वो दिन बड़े ही यादगार होते हैं, वो दिन फिर कभी लौट कर नहीं आते। इसलिए हर इंसान के जहन में उसकी बचपन की यादें बहुत ही अनमोल होती है और उन्हीं यादों के सहारे हम अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। बचपन की उन्हीं यादों पे आधारित ये कार्यक्रम मेरी कहानी आप हर एक हफ्ते में एक दिन मेरे इसी चैनल पर देखते और सुनते आ रहे हैं। आज इस प्रोग्राम का ये चौथा एपिसोड है। अगर इससे पहले आप लोग इस प्रोग्राम के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो मेरे इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग मेरी कहानी इस शो के पिछले एपिसोड को देख सकते हैं, जिसके हर एक एपिसोड में मैं अपने जीवन से रिलेटिव, अपने ज़िंदगी के बचपन के दिनों की एक सच्ची घटनाओं को, एक यादगार पल को आप लोगों के सामने साझा करता हूँ, शेयर करता हूँ। वो कहानी जो दूसरों के लिए एक प्रेरणा का सीख हो, एक प्रेरणा का सबक बने, इसी अभिप्राय से इस कार्यक्रम को मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। तो चलिए आज इस शो के ये चौथा एपिसोड शुरू करते हैं। बात उन दिनों की है जब मैं क्लास 8 में पढ़ता था, 8 क्लास में, शायद 14 वर्ष की आयु रही होगी। और उन दिनों हम लोग कोचिंग क्लास करते थे। ऐसे सुबह का हर लोगों का अपना अपना शेड्यूल हुआ करता था, आज भी है, लेकिन हम लोगों का जो शेड्यूल था वो ऐसा था। मैं और मेरे बड़े भाई जो मुझसे 2.5 साल के बड़े हैं, हम लोग दोनों सुबह में 5:30-6 बजे जग जाते थे। उसके बाद में फ्रेश व्रेश होकर ब्रश करके सुबह में पढ़ने बैठते थे। घर पर ही पापा जी, बड़े पापा लोग थे, वो लोग पढ़ाते थे। सुबह में 7 से पढ़ने बैठते थे, 7 से वहीं 9 बजे तक। उसके बाद 9 बजे से बाद में नहाना, खाना खाना, उसके बाद फिर 10 बजे स्कूल चले जाते थे। 10 से लेकर 4 बजे तक स्कूल होती थी और 4 बजे हम लोग घर पर आते थे। और उसके बाद में फिर थोड़ा देर के लिए खाना ना खाकर, नाश्ता खाकर, जिसके फिर शाम को 5 बजे से कोचिंग क्लास होती थी। कभी कभी ये कोचिंग क्लास सुबह के टाइम में हो जाता था, 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, और कभी कभी शाम को होता था, वहीं 4:30, 5 से 7 बजे तक। तो उन दिनों शाम को कोचिंग क्लास होती थी हमारी, स्कूल ख़त्म होने के बाद में। और हम लोग बहुत सारे ग्रुप थे,
मैं, मेरे बड़े भाई और भी मेरे गांव के ही बहुत साथी लोग और जो मेरे गांव के अगल-बगल के जो गांव था ना, वहाँ के भी अक्सर कुछ विद्यार्थी लोग हमारे गांव में ही आते थे पढ़ने के लिए। अब होता यूँ था कि उन ज़माने में हर एक गांव में बड़ा-बड़ा स्कूल नहीं होता था। किसी एक गांव में सबसे प्रसिद्ध और फेमस बड़ा स्कूल होता था, माध्यमिक विद्यालय, कहीं-कहीं पे +2 भी होता था। तो बहुत सारे गांव के बच्चे उस स्कूल में पढ़ने आते थे जो सबसे फेमस और बड़ा स्कूल था। तो मेरा गांव पिपराढ़ी वार्ड नंबर 5, अभी हाल ही में 5 हुआ है, उस ज़माने में पिपराढ़ी वार्ड नंबर 4 में पढ़ता था। श्री नेपाल राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय बेनौली। तो वो स्कूल बहुत फेमस था, बहुत दूर दूर के लोग आते थे पढ़ने के लिए, विद्यार्थी लोग। तो मेरे ही गांव के मेरे एक मित्र थे, आदरणीय मेरे बेस्ट फ्रेंड, मेरे यार जी भी हैं, मेरे परम मित्र सुनील भारती, मेरे बहुत ही प्रिय मित्र थे। बचपन के दिनों में हम लोग दोनों साथ में बहुत से टाइम स्पेंड किए हैं। कई सारे मेमोरेबल पल आज भी मेरे जहन में ज्यों की त्यों ताज़ा है। उनका घर मेरे घर से लगभग कुछ दूरी पर था। पैदल चलकर जाने में मुश्किल से 5-10 मिनट लगता था, 10 मिनट में हम पहुंच जाते थे। और उस ज़माने में भी मोबाइल, टेलीफोन ये सब तो उतना दौर नहीं था। हम लोग जब कोई त्यौहार आता था, जिसमें होली हो गया, दिवाली, छठ पूजा, नया साल, तो छोटे छोटे कागज़ के पर्ची में बेस्ट विशेस विथ लेटर लिखकर हम लोग एक दूसरे को देते थे। ये 90s की बात है, 2000 की बात है। बहुत साल बीत गए इन बातों को, लेकिन वो यादें आज भी जहन में ज्यों की त्यों हैं। हम लोग बड़े से पेपर में, स्क्वायर साइज के पेपर में, जब कोई त्यौहार आता था तो विशेज हैप्पी दिवाली, बेस्ट विशेज टू माय फ्रेंड कह के लिखते थे। कुछ लाइनें वहाँ पे, कुछ गज़ल की 2 लाइन होती थी या शेरो शायरी होती थी, और कुछ फ़ोटो वोटो बना देना। बचपना था, बालापन था, लेकिन एक दूसरे के लिए प्यार, समर्पण, रिस्पेक्ट बहुत था। वो भी मुझे ऐसे ही लिख कर देते थे, हम भी देते थे। और आज भी उनका दिया हुआ बचपन की टेढ़ी मेढ़ी हैंड राइटिंग में कई सारी लेटर, चिट्ठी, बेस्ट विशेस का कार्ड मेरे पास मौजूद होंगे। आज भी जब मैं अपनी पुरानी चीज़ों का पिटारा खोलता हूँ तो बचपन की कई सारी याद भरे पल, बचपन की चीज़ें सब उसी में, वो लेटर भी होगा। कई सारे सामान होते हैं उसमें, जो बचपन में 4-5 क्लास में जो स्टाम्प बॉक्स से पढ़े थे, वो स्टाम्प बॉक्स भी उसी में होगा। आज भी बचपन की डॉट पेन सब उसी में रखा गया है। कई सारे कॉपी, किताब, गिफ्ट वगैरह जो मिलता था, सब पुराने जितने सामान जो थे यादगार पल, वो सब सामान, पुराने चीज़ों का जो पिटारा है उसमें से निकालने पर आज भी वो लेटर, चिट्ठी उसी में पड़ा मिलेगा। वो सामान एक ऐसा याद बनाता है ना, जब उन सब चीज़ों को मैं देखता हूँ तो जीवन आज से फिर 25 साल पहले के दौर में चला जाता है, उन्हीं बचपन के दिनों में, पुराने दिनों में लौट जाता है। हालांकि ज़िंदगी यथार्थ में जीने की नाम है, लेकिन उन दिनों को हम भुला नहीं पाते। और जब भी कोई बचपन की चीज़ आंखों के सामने आ जाती है तो फिर मन उसी दौर में चला जाता है। तो जो मेरे परम मित्र थे सुनील भारती जी, आज भी हैं। वो अपने काम में व्यस्त हैं, मैं अपने प्रोफेशन में व्यस्त हूँ, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन वो पल, वो याद, हम दोनों की दोस्ती, साथ पढ़ने जाना, साथ वापस आना, टीवी वगैरह देखना। उस ज़माने में शक्तिमान, जूनियर जी, आप बीती, आर्यमान, सोनपरी, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, विकराल और घबरार, फिर कोई है, ये सारे जो शोज थे, जो टेलीविज़न के कार्यक्रम थे, इनका एक अलग ही क्रेज हुआ करता था। खास करके बच्चों में, टीनेजर्स में इसकी बहुत डिमांड थी।
और मुझे भी खास करके बचपन से ही हॉरर, सस्पेंस, थ्रिलर, इन सब चीज़ों की किताबें पढ़ना, मैगज़ीन पढ़ना, खास करके टेलीविज़न के शोज़ देखना बहुत पसंद है। उस ज़माने में टेलीविज़न पर मूवीज़ भी उतनी सारी नहीं आती थी। हमारे नेपाल में नेपाल टेलीविज़न जो हमारा राष्ट्रीय चैनल है, उस पर हर एक शनिवार को 2 बजे के समाचार के बाद में 2:15 पर हिंदी फिल्म आती थी। जो नई-नई फ़िल्में रिलीज़ होती थी, न्यू हिंदी मूवीज़, उसी फ़िल्म को हर एक सैटरडे 2:15 पर टेलीकास्ट किया जाता था नेपाल टेलीविज़न से। राष्ट्रीय चैनल था नेपाल का। तो हर एक शनिवार, वैसे तो हमारे दिन छुट्टी की होती है शनिवार को, तो उस पे हम लोग वो मूवीज़ देखते थे। और टीवी पर जो नेशनल चैनल है, दूरदर्शन का राष्ट्रीय चैनल, उस पर मूवीज़ आता था हर एक संडे को दोपहर 12 बजे। तो पुरानी मूवीज़ थी, क्लासिकल फिल्म, और शाम 4 बजे से आता था और नई फिल्म होती थी। वैसे ही शुक्रवार रात 9:30 बजे आता था फिल्म, फिर शनिवार रात 9:30 बजे आता था फिल्म। तो फिल्म देखने का भी क्रेज़ बहुत ज़्यादा था, क्योंकि आज की जनरेशन जितना फिल्में देखना आसान नहीं होता था। हम लोग निर्भर होते थे टेलीविज़न पर, फिर ज़्यादा चैनल का विकल्प भी नहीं होता था। एक दूरदर्शन था राष्ट्रीय चैनल, डीडी नेशनल, और नेपाल का राष्ट्रीय चैनल नेपाल टीवी था। बस 2 ही चैनल थे। डिश टीवी नहीं था, गांव में उतना प्रचलन नहीं था डिश टीवी का, तो हम लोग वहीं पर देखते थे। जो प्रोग्राम आते थे उसी प्रोग्राम पर निर्भर थे। लेकिन सच मानिए दोस्तों, टेलीविज़न का वो दौर, हालांकि चैनल 2 ही थे, लेकिन उस 2 चैनल से ही इतना ज़बरदस्त इंटरटेनमेंट होता था, इतनी अच्छी मनोरंजन होता था कि हमारा सारा वीकेंड बेस्ट जाता था। आज टीवी चैनल की भरमार है। आपके एक रिमोट दबाते ही हज़ारों सैकड़ों चैनल हैं, लेकिन फिर भी वो मज़ा, वो क्रेज नहीं आता जो 2000 के दशक में था, 1990 के दशक में था, जब टीवी के सामने पूरे फ्रेंड, पूरे बच्चे, फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ जब शक्तिमान देखते थे, जूनियर जी, आर्यमान देखते थे, विकराल और घबराल की हर एक सीन के साथ धड़कनें किस तरह घट बढ़ हो रही थी, वो जहन में आज भी जैसे ज्यों का त्यों ताज़ा है, बचपन की याद। हालांकि ये विकराल और घबराल और ये जो हॉरर शोज थे, बाद में जब डीडी फ्री डिश लागू हुआ तो उस पर स्टार उत्सव चैनल आता था। उस चैनल पर हम लोग बाद में ये प्रोग्राम देखे थे। उससे पहले तो सिर्फ डीडी नेशनल ही था। तो मनोरंजन बहुत अच्छा होता था, और हम लोग अक्सर स्कूल से आने के बाद में टीवी देखते थे। स्कूल जाने से पहले भी अगर जो मौका मिल जाए तो टीवी देखते थे। हालांकि गार्जियन से बड़ी डांट पड़ती थी। कई सिनारियों में तो बहुत बार घर पे पिटाई भी खाए हैं, शक्तिमान देखने के लिए, जूनियर जी देखने के लिए, क्योंकि गार्जियंस बोलते थे पढ़ाई पर ध्यान दो, ज़्यादा टीवी मत देखो। और उस दौर में टीवी का इतना क्रेज़ था, इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते थे, खास करके बच्चों के लिए सैटरडे और संडे को, कि कभी कभी तो पढ़ाई बंक करके स्कूल छोड़कर भी हम लोग शक्तिमान देखने के लिए रविवार दोपहर 12 बजे स्कूल से भाग आते थे। बहुत क्रेज़ था। तो जो मेरे परम मित्र थे सुनील भारती, मेरे यार जी हैं, तो हम दोनों साथ ही में स्कूल जाते थे। मैं अपने घर से सुबह में रेडी होकर बैग लेकर निकलता था। उनके घर रास्ते में ही था, स्कूल जाने वाले रास्ते में ही पड़ता था उनका घर। तो उनके घर जाता था, उसके बाद दोनों उधर से वो भी आते थे, दोनों साथ में जाते थे। एक ही स्कूल के एक बेंच पर बैठते थे। अगर जो कभी वो पहले चले जाते थे, मेरे लिए सीट हाफ कर रखते थे, और कभी मैं पहले चले जाता था, मैं उनके लिए सीट रखता था। एक किताब रख देता या बैग रख देता, वो आते तो दोनों साथ ही में बैठते थे। वो स्कूल का दौर इतना याद आता है दोस्तों। शुक्रवार के दिन अंतराक्षरी होता था क्लास में, अंतराक्षरी द ग्रेट चैलेंज, गीत का कंपटीशन, हाजिरी जवाब प्रतियोगिता होता था। इतना ज़बरदस्त इंटरटेनमेंट। आज वो सारे दोस्त कहाँ पे हैं मैं नहीं जानता। कई लिंक में हैं, कई लिंक से बाहर हैं, कोई विदेश चले गए, अपने अपने प्रोफेसर में आज सब बिजी है। लेकिन एक बार फिर से 20 साल पहले के दौर में जब लौटता हूँ, तो सारे बचपन की यादें आंखों के सामने जैसे फिर से तरोताज़ा हो जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे कल ही की बातें।
तो मैं और मेरे जो यार जी थे, हम दोनों कोचिंग क्लास के लिए गए हुए थे। शाम का टाइम था, 4 बज रहा होगा शायद। तो उस दिन जो सर थे वो थोड़ा लेट हो गए थे, क्लास में आए नहीं थे। गगन सर था उनका नाम, आज भी हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, आदरणीय हमारे टीचर्स हैं, मैथ के टीचर हैं। गगन सर के नाम से फेमस है, सब लोग बहुत अच्छे से हमारे एरिया का जो लोग हैं वो जानते होंगे, हमारे आदरणीय गुरुजी हैं। तो वो क्लास लेने वाले थे, थोड़े से लेट हो गए। तब तक हम लोग क्या किए, हम लोग 8 में पढ़ते थे, 8 या 9 शायद, मुझे कंफर्म याद नहीं है, 8 क्लास या 9 क्लास होगा। हम लोग सब बच्चे आपस में जो टीवी के जो शो जाते थे ना, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने लगे क्लास में ही। उस समय में विकराल और घबराल जो भूतों का सीरीज था वो बहुत फेमस था। फिर कोई है विकराल और घबराल, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था। तो हम लोग सब आपस में उसी के बारे में बातें करने लगे। और मैंने क्या करा, वहीं पे साइड में बोर्ड मार्कर था, तो मैंने वो उठाया और बोर्ड पर सारे बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, उनका अट्रैक्शन पाने के लिए, मैंने बोर्ड पर ही उन सारे टीवी शोज और सीरियल का नाम लिखना शुरू किया। हालांकि इससे पहले भी मेरा जो पर्सनल एक जो शैतानी है, मैं क्या करता था ना, जितने भी टीवी के जो शोज होते थे उनका नाम मैं अक्सर कहीं कहीं पर लिखा करता था। आज भी मेरे पुराने जो 20 साल पहले के जो कॉपी किताब, 15 साल पहले की जो कॉपी किताब होंगे, उन पे आप देखिएगा सारे टीवी शोज का नाम लिखा होगा। मैं अक्सर कहीं कहीं पे लिख दिया करता था। वो जस्ट एक पागलपंती थी, या फिर क्रेज था, या फिर बचपन का दौर था, आई डोंट नो, लेकिन मैं ऐसा करता था। और कभी कभी तो डॉट पेन से जो मेरे सहकर्मी होते थे, मेरे साथ में पढ़ते थे दोस्त, उनके शर्ट पर ऐसे भांग देता था मस्ती में। उसको मालूम ही नहीं होता था, उसको ऐसे भांग देता था डॉट पेन से। कभी कभी गुस्सा आता था तो ऐसे पेन से उसके शर्ट पर, उसके हाथ पर ऐसे लिख देता था। ये मेरी आदत थी बचपन की। जो मेरे दोस्त, मेरे गांव के जो फ्रेंड ये वीडियो देख रहे होंगे, उनको बचपन के वो दिन जरूर याद आया होगा कि मैं किस तरह से डॉट पेन से अक्सर उनको उनके शर्ट पर, उनके हाथ पर ऐसे भांग देता था, जब गुस्सा आता था तब, या फिर कभी मस्ती का मूड होता था तब। तो मैंने क्या किया, ब्लैक बोर्ड, जो व्हाइट बोर्ड थी, उस पे बोर्ड मार्कर से मैंने बोल्ड अक्षर में लिखना शुरू किया, विकराल और घबराल सिर्फ स्टार उत्सव पर, आप बीती डीडी नेशनल पर, फिर कोई है स्टार प्लस पर। ऐसे कर कर के मैंने जितने भी हॉरर शोज थे, सस्पेंस थ्रिलर थे, हालांकि बहुत सारे शोज के नाम मुझे याद नहीं आ रहे हैं अभी, शक्तिमान जूनियर जी, मैंने सबका एक एक एपिसोड, एक एक नाम, किस चैनल पर आते हैं, कितने बजे से आते हैं, किस जनरेशन की शो हो, उस सब को मैंने बोर्ड पर खूब बोल्ड अक्षर में लिखना शुरू किया। और कुछ ही मिनट के बाद मैंने पूरे व्हाइट बोर्ड को पूरे लिख दिया, पूरे भर दिया बोर्ड को, सब पर हॉरर शोज। और कुछ कुछ मैंने फोटो भी बना दिए थे वहाँ पे, जिसमें हॉरर शोज था, तो वहाँ पे 2 आंखें बना देना, भयानक आंखें, चेहरे, उस बोर्ड को मैंने सजा दिया था जस्ट। और सारे बच्चे जो थे वो सब देख रहे हैं, क्योंकि उस ज़माने में ज़्यादा लोगों के घरों में टीवी नहीं होते थे। हमारे ही उस क्लास में जितने जो बच्चे पढ़ने आते थे, उनमें से बहुत सारे बच्चों को तो था, मालूम भी नहीं था कि कौन सी सोच के मैं बातें कर रहा हूँ, ये मैं क्या लिख रहा हूँ। क्योंकि उस समय में सबके घरों में टीवी नहीं होती थी, और सब लोग के पहुँच से बहुत दूर थी ये टेलीविज़न शो। कई लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं होता था, लेकिन जिन्हें इंटरेस्ट था वो देखते थे, वो जानते थे। तो सब लोग बहुत ध्यान से देख रहे थे, मैं लिख रहा हूँ उस पर, जैसे उसका प्रमोशन कर रहा हूँ बचपन के उस दौर में। और एक ही पल में पूरा बोर्ड मैंने भर दिया, जितने भूत प्रेत के प्रोग्राम होते हैं, जो हॉरर टेलीविज़न शोज होते थे, टीवी के कार्यक्रम के सारे नाम लिख दिए बोर्ड पर मैंने। और जस्ट अभी ये लिखने का दौर थोड़ा मोड़ा बाकी था, चल ही रहा है, तो अचानक हल्ला, अरे सर आ गए, सर आ गए, सर आ रहे। अब आनंद फाने में, इससे पहले कि मैं उस बोर्ड को फिर से मिटा पाए, मेरा क्या मतलब था कि पहले मैं लिखता हूँ,
बच्चों का ध्यान आकर्षण होता है, सारे लड़के दोस्त लोग देखते हैं, गपशप होती है। उसके बाद सर आते थे, फिर जल्दी जल्दी बोर्ड को हम लोग डस्टर से मिटका देते थे, फिर बोर्ड को क्लीन कर देते थे। सर आते थे, पढ़ाते थे। ये हमारा प्राय एक आदत सी बन गई थी। लेकिन उस दिन मैंने कुछ ज़्यादा ही पूरे बोर्ड को भर दिया था लिखकर। और इससे पहले कि मैं अचानक सर आए, किसी ने बोला सर आ गए, सर आ गए। इससे पहले कि मैं बोर्ड को साफ कर पाता, एकदम सर क्लास में जल्दी से हम लोग सब अपने अपने बेंच पर जाकर बैठ गए। मैं बोर्ड को साफ नहीं कर पाया। हालांकि उसके बारे में चर्चा खूब क्लास में हो रही थी। मेरे यार जी थे, सुनील भाई। अब जैसे ही हम लोग आकर जल्दी में आनन फानन में अपने अपने बेंच पर बैठ गए, तब तक सर वापस आ गए। अब देखिए यहाँ पे एक बात क्या नोटिस करने वाली है। जो सर थे, गगन सर, बहुत ही मस्त मिजाज इंसान थे, बहुत ही अच्छे टीचर, माय डियर टीचर। हमेशा बच्चों को हंसाते हुए पढ़ाना, एक फ्रेंडली रूप में पढ़ाना उनकी हॉबी थी, उनकी आदत थी। उनके पढ़ाने का जो तरीका था ना, वो फ्रेंडली था। बच्चों को एज अ दोस्त के जैसे ट्रीट करके वो पढ़ाते थे, जैसा होना चाहिए। और वो बेटर है, बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान का मूड हमेशा एक जैसा नहीं होता। इंसान की मूड चेंज होती रहती है, बदलता रहता है। अब कोई घरेलू टेंशन होता है, कोई पर्सनल इश्यूज होती है, कभी कभी इंसान का मन हमेशा एक जैसा नहीं होता ना। और अनफॉर्चुनेटली उस दिन जब सर आए क्लास में ना, तो सर बहुत ज़्यादा अपसेट होंगे खुद में। अब सर बोलेंगे तो नहीं कि मैं अपसेट हूँ, लेकिन उनकी एक्टिविटीज से यही लगा हम लोग को। और जैसे ही सर क्लास के अंदर है और उन्होंने बोर्ड पर देखा, तो उस दौर के टेलीविज़न पर आने वाले मुख्य सारे प्रोग्राम शोज के नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखकर भरा हुआ है, एज अ फोटो और पिक्चर के साथ। अब वो इतना देखना था कि सर का गुस्सा 7वां आसमान पर जा पहुंचा। बहुत गुस्सा हुए और एकदम गुस्से में हाँफते बोला, ये किसने लिखा है? इतने गुस्से में सर बोले कि हम लोग थरथरा गए। खास करके मैं, मेरे पास में जो बैठे थे मेरे यार जी, सुनील भारती हो, और भी जो बच्चे लोग थे, सब शांत। क्लास में जैसे बस सांस जो हम लोग ले रहे थे उसकी आहट सुनाई दे रही है। सब बच्चे शांत हो गए, एकदम डरे समय से। और ये यहाँ पे एक बात मैं और बता दूं दोस्तों, कि वो जो दौर था ना, उस दौर में पिटाई होती थी बच्चों की। घर में भी गार्जियन से पिटाई होती थी और स्कूल में टीचर से पिटाई होती थी। होमवर्क न बनाने पर, लेट जाने पर, अब्सेंट होने पर, बदमाशी करने पर, शरारत करने पर, या फिर डिसिप्लिन तोड़ने पर, कोई भी गलती करने पर स्कूल में पिटाई होती थी। बड़ा बड़ा डंडा रखते थे लोग, सर लोग करची रखते थे, जिसे पैना, छड़ी, स्टिक, बहुत सारे जगहों पर अलग अलग भाषा में बोला जाता था। और हम लोग बहुत पिटाए हैं अपने दौर में। घर पर भी बदमाशी शरारत करने पर गार्जियन से पिटाते थे, और स्कूल में होमवर्क कभी नहीं बनाने पर, स्कूल बंक करने पर, या और शरारत गलती करने पर स्कूल के टीचर से पिटाते थे। वो दौर देखिए और आज का दौर देखिए। आज तो अगर जो कोई टीचर किसी बच्चे को पीट दे, तो अगले ही पल, अगले दिन उसके पूरे फैमिली मेम्बर और कहाँ का मीडिया सब पहुँच जाएगा स्कूल प्रशासन में। हालांकि मैं भी इस बात से सहमत नहीं हूं कि बच्चों को पीट कर पढ़ाना चाहिए। बच्चे के साथ फ्रेंडली होकर पढ़ाना चाहिए, लेकिन उस हद तक जहां संस्कार और रिस्पेक्ट की एक लिमिटेशन हो। उस दौर में पीट कर भी संस्कार, अनुशासन, रिस्पेक्ट सिखाया जाता था। तो जब सर क्लास में आए और वो देखे ब्लैक बोर्ड पूरा भरा हुआ था, तो बोर्ड की वो दुर्दशा देखकर सर बहुत गुस्से में आ गए। बोली, किसने किया, किसने लिखा ये? कोई नहीं बोल पाया। लाजिमी सी बात है, डर के मारे हम लोग तो कांप रहे थे, कौन बोले। और क्लास हमेशा करची, छड़ी रहती थी, स्टिक होती थी। सर एक बार फिर से गुस्से में बोले, मैं पूछ रहा हूं कौन लिखा ये, जल्दी बोलो।
इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, अभी मैं डरा सा, मैं कांप रहा था डर के मारे। तब तक अगले ही पल लिखा तो मैं था, ऑब्वियसली मुझे ही खड़ा होना था, मुझे ही बताना था। मैं नहीं भी बोलता तो सारे बच्चे लोग जब सर सबको पिटाई करना स्टार्ट करते तो लाजमी सी बात थी कि मेरा नाम आता ही सामने। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता या बच्चे कुछ बोल पाते, जो मेरे साथ में मेरे यार जी बैठे हुए थे, सुनील भारती, वो खड़े हो गए और डरे सहमे से शब्द में बोले, सर ये मैंने लिखा, मैंने बनाया हूँ। इतना कहना था, मैं अवाक होकर उनकी तरफ देखने लगा। तब तक सर स्टिक उठाए और साफ गुस्सा मारते हुए, यही सब करने आते हो, यही सब लिखना होता है? थोड़ी देर के लिए टीचर लेट क्या हो गए, तुमने पूरे ब्लैक बोर्ड को ही टीवी का स्क्रीन बना दिया, हाथ निकालो। उस जमाने में टीचर लोग ऐसे हाथ निकलवाते थे और हाथ पर डंडे से पिटाई होता था, स्टिक से पिटाई होता था। साफ जोर से स्टिक लगाए इस पर, फिर ये हाथ निकाल, इस पर जोर से स्टिक लगाए। मुझे आज भी याद है, 2 स्टिक इस हाथ पर और 2 स्टिक इस, टोटल 4 बार मारे थे पूरे जोर से। लगता था जैसे हाथ कट कर गिर जाए, क्योंकि मैं भी कई बार इन हाथों पर पिटाई खाया हूँ बचपन में टीचर से। हाथ लगता था कट कर गिर जाए, इतना ज़्यादा चोट लगता था। बहुत ही जोर जोर से 2 बार इस पर और 2 बार इस पर मारे थे साहब। मतलब आंखों में पूरे आंसू टपटपा जाना, आंसू की बूंदे छलकता नहीं था, लेकिन पूरी आंखों में आंसू आ जाता था। और मैंने साफ उनकी आंखों में भी वो देखी थी, पूरी आंखें डबडबा उठी थी। बिना गलती के पनिशमेंट मिला था उनको, दोस्ती के लिए। मैं निशब्द हो गया, एक शब्द नहीं बोल पाया, एक टक से उन्हें देख रहा था। वो चाहते थे बोल सकते थे, सर इन्होंने लिखा है, चाहे और बच्चे बोल देते, चाहे अगले पर जब सर ज़्यादा प्रेशर थे, मुझे खुद खड़ा होना ही था, मुझे स्वीकार करना ही पड़ता कि हाँ सर मैं लिखा। इसके बावजूद वो पहले मुझे बचाने के लिए, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, बचपन के उन दौर में जब हम लोग प्रोमिस, कसम, वादा, इन सब चीज़ों से बहुत नासमझ थे, 13-14 बरस की उम्र में, 14-15 वर्ष की उम्र में उन्होंने मुझे बचाने के लिए सर से पिटाई खाई, दोनों हाथों पर, बहुत ही जोर से। दोस्तों, मेरी आंखें छलछला उठी थी और आज भी उस दिन को याद करके मैं आज इमोशनल हो जाता हूँ। मेरे लिए, मुझे बचाने के लिए उस दिन उन्होंने बिना गलती की सजा पाई थी। सारे स्कूल शांत हो चुका था, सारे बच्चे शांत हो गए थे। शायद वो पहली बार था जो गगन सर का मैंने वैसा रूप देखा था, शायद और बच्चे ने भी। हालांकि सब इंसान की अपनी अपनी फितरत होती है, हमेशा दिमाग एक नाश नहीं होता है। कभी घर की टेंशन होती है, कोई पर्सनल इश्यूज होते हैं और इंसान उसी के वशीभूत होकर अपना प्रेजेंटेशन देता है। अब उस दिन सर की कोई अपनी वजह रही होगी, सर गुस्से में थे, अपसेट थे, और जब वो क्लास में आए तो क्लास की वो दुर्दशा देखकर और ज़्यादा भड़क उठे और उन्होंने वैसा किया। फिर उसके बाद क्लास लिए, सर चले गए। बाद में मैंने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बोला मैं नहीं करता, ऑलरेडी आपको तो सब बताते ना, तो मैं पिटाई खाऊं या आप खाए, बातें तो एक ही। बस यही 2 शब्द बोले थे और बस अब ऐसा लगता था कि मेरी आंखों से आंसू अब आ जाएंगे। कहा जाता है कि रिश्ते खून के हो ये जरूरी नहीं होता, रिश्तों में प्यार, अपनापन और विश्वास की सारी हदें पार हो ये जरूरी होता है। दोस्ती की वो रिश्ता, पवित्र प्रेम की वो रिश्ता आज भी कायम है। आज वो लिंक से दूर है। सिर्फ छठ पूजा में जब हम लोग गांव जाते हैं तो भेंट होता है सारे दोस्तों से। होली में जब घर जाते हैं
तब भेंट होता है सारी दोस्तों से। चार त्यौहार फेस्टिवल में जाते तो भेंट होता है, नहीं तो ऐसे कभी कभार सोशल मीडिया पर हाय हेलो होती है। आज इतने ज़्यादा बिजी हो गए, वो भी अपने मैरिड लाइफ में बिजी है, मैं भी अपने मैरिड लाइफ में बिजी हूँ। वर्क है, ऑफिस वर्क है, घर फैमिली जिम्मेदारी, सब अपने अपने जिम्मेदारी में दबे हुए हैं, अपनी ज़िंदगी के पहिए को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन वो बचपन का दौर, वो यादें, वो पल आज भी जहन में ज्यों का त्यों है। बचपन का वो प्यार, वो विश्वास, वो अपनापन, वो सादगी, वो भोलापन आज भी जब याद आता है तो फिर से मन उसी दौर में चला जाता है। और उस दिन उनका वो त्याग देखकर जब भी वो बातें याद आती है तो मन नतमस्तक हो जाता है, उनके आगे सर झुक जाता है। हमेशा मेरे दिल में, मेरे मन में उनके लिए आदर, प्रेम और स्नेह उच्च कोटि पर पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। आज मैं अपने इसी कार्यक्रम के जरिए अपने परम मित्र, मेरे यार जी श्री सुनील भारती जी को मैं याद कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो सच में आई मिस यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, आई ऑलवेज मिस यू। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की प्रोग्राम का चौथा एपिसोड। आप लोग देख रहे थे प्रोग्राम मेरी कहानी। इस प्रोग्राम का ये चौथा एपिसोड था, स्टोरी विथ अरुण पर आप लोग मेरे साथ ये प्रोग्राम देख रहे थे। आपको बता दूं, हर एक हफ्ते में एक दिन इस प्रोग्राम को आप लोग देखते हैं, जिसमें मेरी ही ज़िंदगी से रिलेटिव सच्ची घटना को आप लोग के सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। प्रोग्राम आप लोग को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के इस एपिसोड के बारे में भी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, अपना सलाह सुझाव, अपना ओपिनियन, तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। इसी प्रोग्राम के अगले एपिसोड में, इसके 5वें एपिसोड में, मैं अपने जीवन से रिलेटिव, अपने बचपन की एक और अनमोल और यादगार पल को आप लोगों के सामने ज़रूर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए और स्टोरी विथ अरुण के साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। दीजिए अपने प्रिय आरजे अरुण गिरी को भी इजाज़त। नमस्कार।